हेलो दोस्तों, केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लेने जा रही है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इससे अभ्यर्थियों को कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, इसकी पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण हम आज इस वीडियो में करेंगे। इसका सिलेबस क्या रहेगा, किन किन भर्तियों पर यह लागू होगा और किस किस प्रकार से आने वाली भर्तियां इससे प्रभावित होंगी, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी और भी बहुत सारी जानकारी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की पूरी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो राजस्थान सरकार की 20 सेवाओं की 24 भर्तियों के लिए लागू हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और जल्द ही राजस्थान की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में ये सीईटी लागू होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सीईटी क्या है। सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात समान पात्रता परीक्षा। राजस्थान सरकार अब सभी अधीनस्थ व मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक समान पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाने वाली है। सीईटी की वैधता 3 वर्ष की होगी और इसमें एक बार जो अंक मिलेंगे वह 3 वर्ष तक सभी भर्तियों के लिए मान्य रहेंगे। सीईटी के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिससे अभ्यर्थी को एक यूनिक पहचान संख्या उपलब्ध करवाई जा सके, जो कि सीईटी के आधार पर किसी भी पद विशेष की भर्ती के लिए उपयोग में ली जा सकेगी, ताकि बार बार आवेदन ना करना पड़े। अभी तक राजस्थान में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं को या तो राजस्थान लोक सेवा आयोग करवाता था या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये संपादित होती थी। कुछ निजी संस्थाएं भी इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाती थी, परंतु अब अधीनस्थ मंत्रालय के कर्मचारी भर्ती के लिए अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के स्थान पर एक ही पात्रता परीक्षा लागू होगी, जिसे सीईटी कहा जाएगा और इसे कर्मचारी चयन आयोग करवाएगा। सीईटी प्री परीक्षा की तरह आयोजित की जाएगी। इसके बाद आपको मेन परीक्षा भी देनी होगी, अर्थात आपको परीक्षाएं तो 2 ही देनी होंगी। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि वर्तमान में चल रही भर्तियों पर भी क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। जिन भर्ती परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उस पर यह लागू नहीं होगा। जैसे जिन्होंने पटवार, वनपाल, वन रक्षक आदि के लिए फार्म भरा हुआ है, ये भर्तियां सीईटी से प्रभावित नहीं होंगी। हाँ, आने वाली नई भर्ती प्रक्रियाओं पर यह लागू होगा। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार सीईटी परीक्षा का आयोजन क्यों करवा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। राजकीय सेवाओं के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बार बार अलग अलग परीक्षाओं के लिए आवेदन करना पड़ता है और अलग अलग शुल्क देना पड़ता है, जिस कारण से अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होती हैं। प्रत्येक भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी फार्म भरते हैं तथा परीक्षा देने के लिए जाते हैं। प्रत्येक परीक्षा के लिए सरकार को बड़े स्तर पर परीक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे अभ्यर्थियों और सरकार दोनों को परेशान होना पड़ता है। अतः इस समस्या का समाधान सीईटी के माध्यम से किया जा रहा है। अब हम समान पात्रता परीक्षा के फ़ायदों की बात करते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है कि हमें अधीनस्थ मंत्रालयों की भर्ती के लिए या नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा, बार बार शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बार बार भर्ती परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। सीईटी एग्ज़ाम के आधार पर छँटनी हो जाएगी और पदों के 5 से 7 गुना लोग ही मुख्य परीक्षा देने के लिए जाएंगे, जिनकी संख्या बहुत कम होगी। इससे समय की बचत होगी। सीईटी के आधार पर कई प्राइवेट नियोक्ता भी सीधी भर्ती करेंगे। सरकार भी कुछ भर्तियों के लिए सीधे सीईटी के अंकों को आधार मानेगी। अब हम इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। तो सीईटी परीक्षा 2 स्तरों में आयोजित की जाएगी। पहला स्नातक स्तर पर, जिसमें स्नातक उत्तीर्ण शामिल हो सकेंगे। दूसरा 12th स्तर पर, जिसमें 12वीं पास शामिल हो सकेंगे। अब हम सीईटी परीक्षा के पैटर्न की बात करते हैं। तो सीईटी परीक्षा के लिए एक एग्ज़ाम होगा, अर्थात परीक्षा एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। इसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्राप्त होंगे। चलिए अब हम सीईटी के संभावित पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो इसमें गणित, रीजनिंग, राजस्थान जीके, कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, करंट अफेयर आदि सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। अब हम सीईटी भर्ती में चयन के आधार की बात करते हैं। तो सीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा तथा पदों की संख्या के आधार पर मेरिट बेस्ड चयन किया जाएगा। बहुत सी सीधी भर्तियां इन्हीं अंकों के आधार पर पूरी कर ली जाएंगी। अब हम बात करते हैं सीईटी परीक्षा में मिलने वाले अवसरों की। तो सीईटी परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की संख्या की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। हम अंक सुधार के लिए प्रतिवर्ष परीक्षा दे सकते हैं। इसके अंक 3 वर्ष मान्य रहेंगे। उम्र आरक्षण संबंधी सभी नियम लागू रहेंगे। जो अभी तक लागू रहे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्नातक स्तर पर सीईटी एग्ज़ाम में 12 सेवाओं की 16 भर्तियों को शामिल किया गया है, जो निम्न हैं, जिनमें जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर, सुपरवाइज़र,
कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉस्टल सुपरवाइज़र ग्रेड सेकंड आदि प्रमुख हैं। 12वीं स्तर की भर्तियों में 8 सेवाओं की 8 भर्तियां निम्न हैं: लैब इंचार्ज, फॉरेस्टर, क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी और जमादार ग्रेड सेकंड।